हाय स्टूडेंट, आज का लेक्चर है 12th की केमिस्ट्री। चैप्टर है 12th अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं कीटोन एंड अल्डिहाइड की। ठीक है, आज लास्ट रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन है, जो कुछ बच गए हैं। हमने 3 वर्गीकरण में देख लिया था, ऑक्सीडेशन वाले में देख लिया और अल्फा हाइड्रोजन में देख लिया, अभिक्रिया देख लिया था, और एक हमने लास्ट में और एक अभिक्रिया देखा था हमने। ठीक है, 3 अभिक्रिया हमने देख लिया लास्ट लेक्चर वाले में। अब जो कुछ अभिक्रिया बच गए हैं उनको आज फिनिश कर देंगे, तो हम लोग कल से कार्बोक्सिलिक बच जाएगा, बस कार्बोक्सिलिक एसिड का विरचन या निर्माण और उसकी रासायनिक अभिक्रिया, उसकी फिजिकल स्टेट बच जाएगा। तो अल्डिहाइड कीटोन फिनिश हो जाएगा आज। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक बच जाएगा, जो एक या दो वीडियो में ये भी फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग फिनिश करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के लास्ट अभिक्रिया जो बचा हुआ है, कुछ अभिक्रिया उसको हम लोग करवाते हैं। इसमें पहला अभिक्रिया बचा है केनिजारो अभिक्रिया। पहला इसका नाम है केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, केनिजारो रिएक्शन अभिक्रिया बचा है। ये केनिजारो अभिक्रिया होता क्या है? पहला चीज कि ऐसे अल्डिहाइड को इसमें लेते हैं, इस तरह का अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उपस्थित ना हो। ऐसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो, उससे यह अभिक्रिया ये करता है। केनिजारो अभिक्रिया सिर्फ अल्डिहाइड ही देता है, कीटोन नहीं देता है। ध्यान रखिए कि ये अल्डिहाइड ही सिर्फ देगा, कीटोन नहीं देगा अभिक्रिया इसका। तो हम लोग सबसे पहला चीज इसमें देखिए लिख देते हैं कि, या फिर पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अल्डिहाइड, मैंने बोला था ऐसा एल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड जिनमें क्या हो, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। अब ऐसा अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, तो अब इसमें क्या करते हैं, नहीं होते तो सांद्र क्षार। अब सांद्र क्षार में हम कोई भी ले सकते, KOH ले लें या फिर NaOH ले लें, दोनों क्या कहलाता है, ये क्षारी कहलाता है। KOH लें या फिर NaOH ले लें, ये सांद्र क्षार कहलाता है। तो सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने से अभिक्रिया होती है। गर्म करने से अभिक्रिया कर एल्डिहाइड का एक अणु, मैंने 2 अणु के बीच में अभिक्रिया करेगा, 2 एल्डिहाइड लेंगे, इसमें 2 समान एल्डिहाइड लेंगे, तो एक एल्डिहाइड क्या करेगा, अभिक्रिया कर एल्डिहाइड के एक अणु, माने एल्डिहाइड का जो एक अणु होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड के एक अणु एल्डिहाइड के एक अणु क्या बना लेगा, अल्कोहल में अपचित हो जाता है। अल्कोहल में अपचित होता है, अपचित मतलब रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, अपचित होता है। जबकि दूसरा अणु, जो अल्डिहाइड का दूसरा अणु होगा, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के
वर्ड में ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ये इसका पूरा है डिटेल। क्या होगा, हम इसमें कनिजारो रिएक्शन होगा किसमें, एल्डिहाइड में, कीटोन में नहीं होगा। पहला चीज लिखूंगा अभी मैं, इसका बताऊंगा शॉर्टकट अभी। तो एल्डिहाइड में होगा, कीटोन में नहीं होगा। अब एल्डिहाइड, अब ऐसा एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जिससे ये आपका एल्डिहाइड मेन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा या पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो इसमें एल्डिहाइड में याद रखिए कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। एक शॉर्टकट में देख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, दूसरी जगह समझा देता हूं आपको। जो नहीं, अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है कि अगर एल्डिहाइड किसको कहते हैं कि आर ग्रुप लगा हो और CHO हो, उसका कहते हैं एल्डिहाइड, या फिर H हो और CH हो, इसके क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ये दोनों एल्डिहाइड ही है। आर ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है। तो आर ग्रुप वाले में CHO और CH3, ये भी एल्डिहाइड है। CHO और C2H5, ये भी एल्डिहाइड है। बस आर ग्रुप यहाँ चेंज है। एक ये भी एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड है। अब यहाँ पर CHO ग्रुप लगा हुआ है। अब इस CHO ग्रुप जो मेन ग्रुप कहलाता है, इससे कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो C डबल बॉन्ड OH हो गया, इससे क्या हो गया C, इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो कहलाता है मेन ग्रुप, अब मेन ग्रुप से जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से ये जो हाइड्रोजन तीनों जुड़ा, तीनों क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो याद रखिए अल्फा हाइड्रोजन। तो हम ये अभी क्या बोले इसमें, इस वाले केस में कि केनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड तो होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। वो क्या करेगा कि KOH या NOH के साथ उपस्थिति में गर्म करने से अभिक्रिया करके क्या करेगा, एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में बदल जाएगा, याद रखिए एल्कोहल में, और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्रदान करेगा। एकदम आसान है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब वो कौन सा, देखेंगे वो कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक ही एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला होता है HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए कैसे, अब इसमें जो जुड़ा हुआ इसको बनाइएगा तो ये हो जाएगा H, ये डबल बॉन्ड O, ये भी हो गया H। अब ये अगर इसको मेन समूह मान लेते हैं, यहाँ कार्बन तो कोई है ही नहीं कि अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन से जुटेगा तब ना अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर्मल्डिहाइड ही अभिक्रिया करेगा किसके साथ, करा सकते हैं KOH के साथ या NOH के साथ, दोनों के साथ करा के देख लेंगे कि क्या देता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा, जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है। इसमें क्या है, सॉरी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यही केनिजारो अभिक्रिया देगा। तो अभी क्या पता चला इससे कि हमें ये तो पता चलेगा आपको कि एल्डिहाइड ही में होता है, कीटोन में नहीं होता है ये। तो याद रखिए एल्डिहाइड में होगा, कीटोन में नहीं होगा ये। तो कीटोन हम नहीं कराएंगे, सिर्फ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इसके साथ अभिक्रिया हम करा देते हैं किसका, KOH के साथ, NOH के साथ गर्म कर देते हैं। देखिए क्या बनता है, लेते हैं इसका पहला अभिक्रिया देते हैं हम लोग, अभिक्रिया करा देते हैं किससे, C डबल बॉन्ड OH और ये H, ये है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, जो ऊपर वाला लिया ये फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक फॉर्मल्डिहाइड, एक दूसरा भी फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, क्योंकि दो इसमें परमाणु फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करेगा। किसके उपस्थिति में, यहां हम लोग ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH या फिर KOH ले लेते हैं। पहले KOH NaOH दोनों में से किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करा देंगे। और दूसरा, पहला तो इस क्षार के साथ अभिक्रिया, दूसरा क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो देखिए एक वाले का क्या हो जाएगा, एक वाला अपचित हो जाएगा। देखिए अपचित होकर क्या बनाएगा, एल्कोहल। ऑक्सीकृत, ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक। तो अगर इसको बोलें कि ये वाला
क्या हो रहा है, अपचित हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। क्या कर रहा है, रिडक्शन। ये वाला जो एल्डिहाइड का पहला अणु है इसका रिडक्शन हो रहा है, अपचित हो रहा है, इसका अपचित हो रहा है। इस वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, अब ये दोनों, ये अगर रिडक्शन हो तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसी बात है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तभी ना एल्कोहल बनेगा। हम लोग क्या कह रहा है कि एक हमारा क्या हो जाए, यहाँ पर अपचित होकर के एल्कोहल बन रहा है। एल्कोहल कब बनेगा, जब O के साथ हम H जोड़ देंगे, अपचित इसी को बोलेंगे ना। तो एक यूनिट जो ये पहला वाला यूनिट है, ये क्या बन जाएगा, देखिए HC, इधर H है, इधर क्या जुड़ गया, यहां जाकर के O के साथ में H जुड़ गया, तो एल्कोहल बना। अब जैसे ही यहां से अपना ये बॉन्ड तोड़ा और उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया तो उसका चार्ज हो गया खत्म। लेकिन अब याद रखिए, बॉन्ड तो तोड़ा, एक वैलेंसी इसकी कार्बन की खाली हो गई, इसमें कार्बन खाली हुई तो एक और जोड़ दिया। तो देखिए हाइड्रोजन, हम ये जरूरी नहीं है कि रिडक्शन में हाइड्रोजन एक जोड़े, दो जोड़े, तीन जोड़े, जितना मर्जी जोड़ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये हो गया किसका निर्माण, एल्कोहल का निर्माण हो गया। ये बन गया एल्कोहल, पहला यूनिट। देखिए दूसरा यूनिट क्या बना, प्लस। आप लोग इधर लिखिए जगह हुआ तो ये प्लस बन गया। अब दूसरा यूनिट इसका तो रिडक्शन हो गया तो एल्कोहल बन गया, वही चीज यहाँ पर कह रहा है, अपचित होकर क्या बनेगा, एल्कोहल। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण कब बनेगा, जो ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो चीज था वैसे का वैसे रहेगा ये। अब यहां पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड वैसे रहेगा, तब ना कार्बोक्सिलिक बनेगा। अब यहां हमको क्या जोड़ देना है, ये जोड़ देना है ऑक्सीजन को। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा इस वाले पर, यहां ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये आपका H तो है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से अब इसको माइनस को पूरा कौन करेगा, ये K वाला कौन करेगा, K वाला। यहां से जो K जाएगा, अब ये K का करेगा, यहां से माइनस को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहां से आपने ऑक्सीजन को हटाया, ऑक्सीजन को यहां से क्या किया, निकाला आपने, हाइड्रोजन को जोड़ा तो OH जुड़ गया। अब ये K प्लस है, ये रोल में आएगा और K यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये दोनों का चार्ज खत्म। अब ये देखिए, एक तो एल्कोहल बन गया, दूसरा ये क्या बना, एक बना ये एल्कोहल, क्या बना ये वाला जो यूनिट बना, ये इसको कहते हैं एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल बना। अब इसको हम भी लिख सकते हैं, CH3OH भी लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, CH3OH लिख सकते हैं। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन OH है, एल्कोहल। इसको मिथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मिथाइल बन गया, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या हो सकता है, एल्कोहल, या इसको मिथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है, मिथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं। एक यूनिट को एल्कोहल बन गया। दूसरा यूनिट क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण, या फिर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या इसको एक और नाम से इसको बोला जाता है, फॉर्मेट के नाम से, फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट क्या होता है वो समझिए आप लोग। अब ये फॉर्मेट बोला ना, इसको फॉर्मेट से बोल सकते हैं। तो फॉर्मेट क्या होता है कि जिसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से उस पर चार्ज क्या हो, माइनस हो, एक H जुड़ा हो, इसको पूरे को कहा जाता है, इस फॉर्मेट को कहा जाता है फॉर्मेट। इस तरह के जो संरचना बनता है उसको कहा जाता है फॉर्मेट। तो देखिए वही बन रहा है। अब ये यहाँ पर आकर के माइनस है, तो ये माइनस है, तो आगे जुड़ गया, इससे चार्ज खत्म कर दिया। अब K जुड़ गया तो इसका क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। अब इसी को आप कहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण कहिए, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट कहिए, फॉर्मेट कहिए। तो इस तरह से क्या हुआ, रिएक्शन KOH के साथ करके फॉर्मल्डिहाइड क्या गया, 2 फॉर्मल्डिहाइड को जोड़ दिया, रिएक्शन करा दिया KOH और हीट कर दिया हमने, तो एक एल्कोहल बन गया, दूसरा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि हमने तो ये 2 फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ कराया, KOH के साथ कराया, NOH के साथ करा दें, बस NOH के साथ कराएंगे तो जहां K है वहां पे Na आ जाएगा, और कोई इसमें चेंज नहीं है।
आप अपने से ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक, इसको अपने से ट्राई कीजिएगा। अब इसको या तो इस तरह लिखा रहे या फिर दूसरा एक इक्वेशन में लिखा रहेगा, उसको बताते हैं दूसरा इक्वेशन में कैसे लिखा रहेगा। देखिए इसको दूसरा इक्वेशन में क्या लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहे या फिर क्या 2 यूनिट एक ही साथ में दे दे। 2 यूनिट किसका लिया ना, फॉर्मल्डिहाइड का, HCHO। 2 यूनिट फॉर्मल्डिहाइड का लिया था हमने अलग अलग, उसके साथ हमने रिएक्शन किसका करा दिया था, KOH का, ठीक है। हीट कर दिया, चाहे एरो के ऊपर लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। उसमें एक क्या बन गया था, लिख देगा कि यहाँ पर CH3 बना था और OH बना था। दूसरा यूनिट क्या बना था यहाँ पर, COO, उसके बाद देखिए K जुड़ा था यहाँ पर, तो H था पहले, HCOO K, ये यूनिट बन गया था। इस तरह से रिएक्शन लिखा रहे, चाहे उस संरचना में जैसे पीछे दिखाया हमने बनाया उस तरह से लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये रहे या फिर ये रहे। तो इसमें भी देखिए ये क्या बना, एल्कोहल बना, जिसको मिथाइल एल्कोहल कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक साल्ट बना, ठीक है, फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एल्कोहल बन गया। एल्कोहल कैसे बना, अपचित होकर के। अपचित कैसे पता लगा, क्योंकि हाइड्रोजन आकर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना। तो इस तरह से रिएक्शन करके दूसरा रिएक्शन मैं छोड़ता हूं, वो आप लोग करना है। दूसरा आप रिएक्शन करा सकते हैं क्या, इसी फॉर्मिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं NaOH के साथ में, और दूसरा इसको हीट कर देंगे, तो आपका वही चीज बनेगा। क्या बनेगा, यहां पर आप लोग इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेम प्रोडक्ट बनाना है, कोई इसमें अंतर नहीं है, बस यहाँ K की जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है ठीक है, एक तो हो गया कैनिजारो हो गया, दूसरा देखते हैं क्रॉस कैनिजारो। दूसरा जो रिएक्शन है यह है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा ये हो गया। देखिए इसमें बस वही है कि हम दो विभिन्न अल्डेहाइड लेंगे, सेम वही रिएक्शन है, उसी से रिएक्शन करेगा, NaOH से KOH से दोनों से रिएक्शन करेगा। क्रॉस वाले में, बस क्रॉस वाले में हम एक जैसा अल्डेहाइड नहीं ले सकते हैं, हम दो एल्डिहाइड लेंगे, एक हम लेंगे बेंजल्डिहाइड और दूसरा लेंगे ये फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। दो अलग अलग एल्डिहाइड लेंगे, तो लिख देते हैं पहले क्या, दो विभिन्न एल्डिहाइडों के बीच होने वाली कैनिजारो अभिक्रिया को क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कहा जाता है। माने एक जैसा एल्डिहाइड नहीं लेंगे, और वो भी एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो एक हमारा कौन सा हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग में भी हो सकता है, और दूसरा किस में हो जाएगा, हमारे इस हाइड्रोकार्बन में हो सकता है, जो ये लंबा चैन बनाते हैं, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, एल्केन में और एल्कीन में, दोनों में एल्डिहाइड हो सकता है, अल्केन में और इसमें एरीन में, किस में होता है, एरीन में। देख लेते हैं हम लोग कौन, बेंजल्डिहाइड, एक लेते हैं हम लोग कौन सा, ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, रिंग में हम ले, रिंग किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बेंजीन में, अगर ये बेंजीन रिंग है तो क्या किया, बेंजीन रिंग में एक हमने यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके
हमने क्या जोड़ दिया, एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा ये बेंजल्डिहाइड। उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड ये है बेंजल्डिहाइड। दोनों को हम लोग आपस में रिएक्शन करवा देंगे। दोनों में क्या है, दोनों में आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन था उसको हटा दिया। अब इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा इसके पास भी। तो ये यहाँ से हटा दिया तो इसके बेंजीन का क्या होता है, बेंजीन होता है C6H6। वहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या हो गया C6H5, इसमें जोड़ दिया। तो हम देखो वही चीज यहाँ पे रिएक्शन कीजिए, क्या कर देंगे C6H5 और यहाँ पे CHO, इसका रिएक्शन करा दिया। दूसरा कौन लिया, HCHO, जिसको फॉर्मल्डिहाइड। एक ले लिया हमने बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कैसे हुआ ये, कि बेंजीन रिंग जो होता है, देखिए बेंजीन किसको कहा जाता है, C6H6 को बेंजीन कहा जाता है। अब यहाँ से एक H को हटाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा C6H5 हो जाएगा, और इसके साथ में क्या जोड़ दिया, अल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO का जोड़ दिया CHO, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। तो इसलिए C6H5 अब इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस केस में, याद रखिए इस केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वही लेना है। तो दो भिन्न भिन्न हमने क्या ले लिया, अल्डिहाइड ले लिया। एक ले लिया हमने फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा बेंजल्डिहाइड इसका नाम है। तो ये बेंजल्डिहाइड ले लिया और ये फॉर्मल्डिहाइड, दोनों का रिएक्शन हमने करा दिया। किसके साथ में करा देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ कराते हैं। उसमें पहले COH का, इसमें NaOH के साथ करा देते हैं। क्या करते हैं, इसको भी हम हीट कर देंगे। अब ये भी क्या बनेगा, दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो एल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो C6 यहाँ H5 है, ठीक है। अब इसमें C6H5 में क्या हो जाएगा, आकर के OH जुड़ जाएगा, H जितना भी इसका हो जाएगा कौन सा, अपचयन यानी रिडक्शन। क्या करा देंगे इसका, रिडक्शन। एक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। कराइए, देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट कराते हैं इसका C6H5, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, अब इसको तोड़ दें क्या, चलिए काम करते हैं, तोड़ देते हैं। इसी को दोबारा से लिखता हूं मैं, तोड़ देता हूं, C6H5 C डबल बॉन्ड OH तोड़ दिया, फिर प्लस यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O इधर H, दोनों को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद देखिए बनेगा क्या, यहाँ बनाते हैं। यहाँ ले लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है, ले लिया। अब कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया, तो अब इसका देखिए, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो क्या हो गया, अब हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये बन जाएगा C6H5 C। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH जुड़ जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, H है, एक और H यहाँ पर जोड़ देंगे, ये बन जाएगा। प्लस इसका तो होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या होगा, और जुड़ जाएगा। तो हमको पता है पीछे हमने बना चुके हैं डबल बॉन्ड O, यहाँ पर का O जुड़ेगा तो माइनस होगा, इसके साथ ये Na आ जाएगा तो ये प्लस जुड़ जाएगा। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया, एल्कोहल, ये हुआ एल्कोहल, ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट क्या बना, सॉल्ट बना, Na सॉल्ट बना, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं क्या, C6H5, इसको और देखिए थोड़ा सा अगर तोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा C6H5, यहाँ पर CH2OH हो गया। इस तरह भी लिख सकते हैं, ना इसको, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल बन गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं HCOONA। अब यहाँ पर भी इसको क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर भी निर्माण हुआ, जिसको फॉर्मिक एसिड कह सकते हैं। अब इसी तरह सिमिलरली आप तो रिएक्शन करा सकते हैं क्रॉस के नजारों में, किसके साथ लेकर के, KOH के साथ में लेकर के। तो यहाँ पर आपका जो टास्क दिया था, KOH के साथ कराया था, NaOH दिया था, यहाँ पर मैंने NaOH का आपके साथ करा दिया और KOH का दे दिया। सिमिलरली बस एक्सचेंज कर दीजिएगा इसको, और कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है, तो 2 यहाँ पर हमने पूरा कर लिया। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा रिएक्शन देखते हैं, वोल्फ किसनर अपचयन। अभी अपचयन अपक्रिया है, इसमें दोनों में अपचयन होगा आगे वाले में। वोल्फ किसनर अपचयन, वोल्फ किसनर रिडक्शन, रिएक्शन कुछ भी कह सकते हैं, अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इस वाले केस में इसमें सिर्फ अल्डेहाइड या कीटोन का ही रिडक्शन होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन नहीं होता है, याद रखिए। हम लोग वही तो हम लोग पढ़ भी रहे हैं, इसलिए इसमें सिर्फ कीटोन या अल्डेहाइड का अपचयन होगा, अपचयन इसी का हो रहा है, कार्बोक्सिलिक का नहीं होगा, सिर्फ इसका अपचयन होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इसको जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है वो लिखते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्फ किसनर में क्या होता है, सिर्फ कीटोन और अल्डेहाइड का ही अपचयन होता है, कार्बोक्सिलिक का अपचयन नहीं होता है। तो जब कार्बोनिल कौन सा कार्बोनिल, अल्डेहाइड हो या फिर कीटोन हो, जब कार्बोनिल की हाइड्रोजन किसको कहते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से जुड़ा हो, जब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो उसको हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन का ये होता है NH2 होता है, चाहे इसको N2H4 भी कर सकते हैं। N2H4 क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यौगिक बनता है, मतलब दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो एक ऐसा यौगिक बनेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। और फिर क्या होता है, KOH या इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ गर्म कर दिया जाता है तो एल्केन बन जाता है। क्या बनता है, एल्केन। एल्केन मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाए। क्यों कि जब भी हम कार्बोनिल लेंगे उसमें डबल बॉन्ड रहेगा, उसमें क्या रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहता है, उसको कार्बोनिल कहते हैं। और इसके रिएक्शन कराने के बाद यही पहचान, इसके रिएक्शन कराने के बाद जो अल्केन बनेगा वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को लोग क्या कहते हैं, किसनर अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं, ये रिएक्शन करता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले कि कोई भी कार्बोनिल है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसके साथ में कोई भी यहाँ पर जुड़ा हो ग्रुप, उससे मतलब नहीं है। इसकी अभिक्रिया हमें करा देना है किसके साथ, पहले तो लेना है हम लोग क्या, हाइड्रोजन यानी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यह NH2, ये हाइड्रोजन हो गया। और दूसरा हमें क्या लेना है, यहाँ पर दूसरा लेना है KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड टूटेगा तो 2 यहाँ से खाली होगा, और 2 खाली होगा तो अपचयन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, बाहर अपचयन कहलाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो मानिए कि यहाँ पर जैसे दिया वैसे है, और 2 ऑक्सीजन बाहर निकला, 2 हाइड्रोजन को आना पड़ेगा, तो CH2 बना दिया। अब ये बनेगा अल्कीन, का बनेगा एल्केन, का बनेगा अल्केन, सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, अल्केन में चेंज हो गया। ठीक, इसके अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं एक एग्जांपल ले लेकर के। पहला हम लोग ले लिए CH3, ये कार्बन, इस कार्बन से ले लिया, H जोड़ दिया, ये है अल्डेहाइड। क्या है, अल्डेहाइड है। तो अल्डेहाइड से ले लेते हैं, कीटोन से लेते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक तो देगा नहीं, तो अल्डेहाइड और कीटोन ले लेते हैं। इसका अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर में हमने लिख दिया हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड। फिर इसमें दूसरा नंबर में लिख दिया
KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए बनेगा क्या। अब बना तो क्या, अल्कीन बनेगा। तो हमको पता ही है कि यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, जुटेगा। और जैसे ये था वैसे का वैसे रहेगा, यानी CH3 यहाँ पर रहेगा H। तो क्या बन गया, देखिए एल्केन बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये जुड़ा तो इसको हम लोग या लिख सकते हैं क्या। तो अब देखिए इसमें पूरे में कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। तो हमने लिख 2 कार्बन। इसके साथ में देखिए क्या बनेगा, इसके साथ में जो ये हाइड्रोजन N कहाँ गया, N यहाँ पर N2 के रूप में बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, N रहेगा, हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पर N2 के रूप में बन जाएगा अल्केन के साथ में। अब इस अल्केन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन है C2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 3 5 एक हाइड्रोजन 6। तो हमने कहा हो गया यहाँ पर C2H6 हो गया, C2H6 ये प्लस N2 तो रहेगा N2। तो ये पूरे को इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम लोग एक और रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 अगर ये है ना, तो इस तरह हम कर सकते हैं क्या, CH3 CH3 कर देंगे इसको, या फिर और N2। तो इस रूप में मतलब जिस रूप में लिखिए, देखिए कार्बन हाइड्रोजन की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर CH3 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 जोड़ दिया तो देखिए 2 कार्बन 3 और 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर N2 रहेगा। तो इस तरह जो हमारे क्या हुआ, अल्केन का निर्माण हो गया हमको। तो 2 यहाँ पर कार्बन है, 2 यहाँ पर कार्बन है और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। तो इथेन का बन गया, ये इथेन बन जाएगा। एक कार्बन है तो मीथेन होता है, तो इथेन का निर्माण हो गया यहाँ पर। उसी तरह अगर यहाँ पर हम ले ले क्या, इसी तरह अगर हमने ले लिया यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं, कौन सा, कीटोन। कीटोन में क्या हो, C और डबल बॉन्ड O, इधर भी मेरा CH3 इधर भी CH3। इसका हमने रिएक्शन करा दिया इसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2, दूसरा हमने करा दिया KOH लिया और इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, अब ये रिएक्शन करके देखिए बनाएगा क्या, वही सिंपल है। यहाँ से 2 ऑक्सीजन हटेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ हो गया CH3, यहाँ भी हो गया CH3 और प्लस N2 यहाँ बाहर निकलेगा। इसको और तरीका से क्या लिख सकते हैं, कितने यहाँ पर कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 3 6 2 8 H8 हो गया और प्लस N2। अब जो ये अल्कीन बना, इस अल्कीन 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। N बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया, नाम हमने सीख लिया हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, कीटोन लिया, क्या लिया, कीटोन। अब इस कीटोन का नाम है एसीटोन भी कह सकते हैं, इसका एसीटोन नाम है। यहाँ पर जो हमने अल्डेहाइड लिया था, क्या लिया था, इस वाले केस में ये अल्डेहाइड था और उधर लिया कीटोन। इस अल्डेहाइड ठीक है, तो इस तरह हमें क्या हुआ, ओल्फ किस्नर अपचयन हमने देख लिया, इसमें अपचयन हो रहा है। अब एक और अपचयन का मैंने एक और रिडक्शन का क्या है, एक और एग्जाम्पल है, ये है इक्वेशन समीकरण है, उसको देख लेते हैं। इक्वेशन है बस लास्ट है, इसका एक और देखेंगे, बस ये वाला लास्ट ही है। तो चौथा नंबर में एक है क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ये चीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी रिडक्शन वाला ही है, इसमें भी अपचयन ही होगा। इसमें होगा क्या कि जब कार्बोनिल, इसमें भी कार्बोनिल ही होगा, जब कार्बोनिल समूह या तो अल्डेहाइड हो
या फिर कीटोन हो। युक्त यौगिक जो कि इसमें एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, युक्त यौगिक की डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ZnHg और दोनों HCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे, के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अकृत यानी रिडक्शन, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन, दोनों आप रिडक्शन की अभिक्रिया कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन में देखा था हमने, टाइप में भी लिख सकते हैं इसको करके, यानी क्या हो गया, अकृत रिडक्शन होकर क्या बनाते हैं, अल्केन, क्या बनाते हैं, एल्केन, एल्केन समूह प्रदान करता है। अल्केन समूह प्रदान करता है, ये भी अल्केन समूह था। हम डायरेक्ट रिएक्शन करा देंगे, देखते हैं डायरेक्ट रिएक्शन क्या होता है कि डबल बॉन्ड O या एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इसकी अब क्रिया अगर किससे करा दिया जाए, हमने लिया ZnHg और साथ में Cl साथ, तो इसका क्या होगा, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल वही चीज बनेगा, सेम है एकदम, ये C डबल बॉन्ड बना और यहाँ से H2 आकर के जुड़ गया, अल्केन का निर्माण इसमें भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें ले लेते हैं क्या, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड ले लिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड, इन कार्बन O, इधर भी H और इधर भी H, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं, रिएक्शन करवाने से किसकी उपस्थिति में, ZnHg और HCl, तो यहाँ पर H इस तरह लिखने का मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन लिखा, इधर ऑक्सीजन अगर बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाएगा तो क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो इसमें क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा, यहाँ पर 2 H हटा, इधर भी H और इधर भी H, और साथ में देखिए अब ये बना, हाइड्रोजन तो है नहीं, साथ में कुछ बनेगा, या इसको क्या कर सकते हैं, CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, मीथेन बन गया, मीथेन का निर्माण हो गया। इसी तरह कोई भी हम लोग अगर एल्डिहाइड ले लें कोई भी, वो इसी तरह से बनेगा, चाहे हम अलग अलग तरह के यहाँ से एल्डिहाइड लेंगे तो ये अल्केन ही बनेगा, उस तरह अल्केन बन जाएगा, मिथाइल बना, मीथेन बना तो इथेन हो सकता है, प्रोपन हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। तो अगर उस तरह यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड हम जैसे जैसे लेंगे यहाँ पर HR का मान, वैसे वैसे हमारे यहाँ पर अल्केन ही बनेगा। लेकिन याद रखिए, अब दूसरे एक कीटोन का ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ मिला CH3, इसका हमने रिएक्शन करा दिया, रिएक्शन में हमने क्या ले लिया, ZnHg HCl, इधर H लिखने का मतलब हुआ इसका रिडक्शन हो रहा है, रिएक्शन कराएंगे इसका, रिएक्शन कराने के बाद देखिए कार्बन यहाँ 2 डबल बॉन्ड हटा, इधर भी क्या हो गया CH3, इधर भी क्या हो गया CH3, या इसको क्या लिख सकते हैं, कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो C3, हाइड्रोजन कितना, 3 2 6 2 8 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, ये 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो ये हो गया प्रोपेन, नाम क्या इसका हो जाएगा प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया नाम। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका रिएक्शन हो गया। तो हमने जो रिएक्शन कुछ बच गया था एल्डिहाइड कीटोन का, वो 4 रिएक्शन हमने देख लिया आज। ठीक है, अब 4 रिएक्शन से अलावा अब हम कल शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, हम ये देख लिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। आज की क्लास में क्या हुआ, पहली क्लास में कुछ हमने अभिक्रिया देखा जो एल्डिहाइड और कीटोन से हो रहा है, कैनिजारो रिएक्शन सबसे पहले देखा, कैनिजारो रिएक्शन किसमें करता है, एल्डिहाइड में देता है, कीटोन नहीं देता है। एल्डिहाइड में वो कौन सा एल्डिहाइड देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो, उसका अभिक्रिया हमने KOH के साथ करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, गर्म कर देंगे, उसके बाद तो एक एल्डिहाइड के अणु अल्कोहल में चेंज होगा, दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन जाएगा। हमने रिएक्शन यहाँ देख लिया था, कैसे रिएक्शन होता है, फिर हमने रिएक्शन ऐसे लिख दिया था। एक आपको हमने क्या कर दिया, KOH के साथ कराया था, NOH के साथ आपको दे दिया था, आप खुद करा लीजिएगा। क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है कि 2 विभिन्न हमने एल्डिहाइड लेंगे, वो भी एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो हमने एक बेंजल्डिहाइड ले लिया, एक हमने दूसरा वाला कौन सा ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें भी क्या है,
अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, दोनों का रिएक्शन करा दिया। तो रिएक्शन कराने के हमने इसको स्ट्रक्चर यहाँ ले लिया, यहाँ लिखा था, इसके स्ट्रक्चर यहाँ बना लिया, स्ट्रक्चर बना करके NaOH के साथ करा दिया। पहले वाला हमने कराया था खनिज किसको, KOH के साथ में, इसको करा दिया NaOH के साथ में। अब इसको KOH के साथ में आप कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा, एक अल्कोहल बन गया, यानी इसका ये रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन आकर जुड़ गया तो क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। और यहाँ पर इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीजन जुड़ा तो इसके साथ माइनस चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हुआ तो क्या हो गया, इससे Na जो था वो आकर के लग गया। अब K के साथ यहाँ कराते KOH के साथ में K लग जाता है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन गया। इसको HCOO भी कह सकते हैं, इसको C2H5CH2 और OH भी कह सकते हैं। तो उसी तरह हमने इसको और किसनर में क्या होता है, अपचयन होता है। तो अपचयन का मतलब पता ही है आपको, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो उसमें अभिक्रिया करा दिया तो क्या हो गया कि ये आपका कार्बोक्सिलिक, इसमें भी क्या होता है कि कीटोन या अल्डेहाइड का अपचयन होता है, कार्बोक्सिलिक का नहीं होता अपचयन। अब अपचयन नहीं होगा तो हमने इसमें लेंगे हाइड्रोजन और KOH और इथाइल ग्लाइकोल लेंगे तो अल्केन बनेगा। अल्केन कैसे पता लगा, ये सिंगल डबल बॉन्ड है यहाँ, तो अल्कीन है, इसमें टूट गया तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया तो अल्केन हो गया। तो अल्कीन एल्केन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जितने कार्बन रहेंगे उसके हिसाब से इसका नामकरण हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर कितने कार्बन हो गया, 2 कार्बन, तो इथेन हो गया नाम इसका, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। अल्डिहाइड लिया, इसी तरह हमने कीटोन लिया, कीटोन लेकर के सेम हमने क्या किया, हाइड्रोजन है KOH और इथाइल ग्लाइकोल के साथ में अभिक्रिया करा दिया तो अल्कोहल में इसमें क्या हो गया, जा करके एल्केन का निर्माण किया, यानी प्रोपेन बन गया यहाँ पर। इस तरह क्रेमेल्सन अपचयन अभिक्रिया था, इसमें भी वही से काम हुआ है। एक हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, दूसरा कीटोन, ये क्या है, ये कीटोन है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे, 2 लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाएगा। तो देन गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, धन्यवाद।